तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लेकर आए त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। यानी कि 10th में इसमें से 15 से 20 नंबर के पूछा जाता है क्वेश्चन। यानी कि इसमें समझ कर पढ़िए जो त्रिकोणमिति होता क्या है, त्रिकोणमिति बना से बना कैसे। यानी कि देखिए, त्रिकोणमिति के तीनों भाग में बांटेंगे। त्रिगोमेट्रॉन यानी कि त्रि मतलब गो मतलब कोण, मेट्रो मतलब मापन, मेट्रो यानी कि तीन कोणों का मापन। तीन कोणों का मापने की क्रिया क्या त्रिकोणमिति कहलाता है। तीन कोण किसमें, त्रिभुज में होता है, तो त्रिभुज का मापन भी त्रिकोणमिति कहलाएगा। इसमें त्रिकोणमिति में टोटल के टोटल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। जो समकोण त्रिभुज ही होता है, जैसे में देखिए समकोण त्रिभुज है, इसमें समकोण त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज का कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाला कोण कितना, कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने वाला रेखा कर्ण। इधर कर्ण फिक्स होता है, याद रखिएगा, कर्ण फिक्स होता है, लेकिन आधार और लंब दोनों कोण के आधार पर बदलते रहता है। अगर कोण यहाँ पर है नीचे में, तो आधार नीचे वाला होगा, और कोण ऊपर में आ जाएगा ए बिंदु पर, तो ए बिंदु पर कोण आएगा तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, यानी कि बदलते रहेगा। तो इसलिए कर्ण, एक कर्ण होगा तो कर्ण होगा एसी भुजा कर्ण हो जाएगा, एसी। इधर आधार होगा तो आधार होगा बीसी भुजा आधार होगा, इधर ए भी हो जाएगा, लंब हो जाएगा। याद रखिएगा, कर्ण एसी लिखिए भाई, सी है, दोनों भी कर्ण होगा, ठीक है। इसमें पाइथागोरस के अनुसार, पाइथागोरस पर में इसके देखिए, पाइथागोरस एगो वैज्ञानिक है जी के बारे में बताया। जो पाइथागोरस बताया क्या, जो गो एगो बड़का भुजा दो गो छोटका भुजा के क्या बराबर हो गया, यानी कि जो बड़का भुजा के स्क्वायर होगा तो दो गो छोटका भुजा के स्क्वायर के बराबर हो गया। जैसे में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि बड़का भुजा कर्ण हुआ, बारे वाला भुजा कर्ण हुआ, यह बड़ा वाला भुजा कर्ण हुआ, और दो गो छोटा भुजा के योग के बराबर हो गया, यानी कि स्क्वायर के, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये पर से टोटल जितना फार्मूला है त्रिकोणमिति के, आधा से ज़्यादा पूरा फार्मूला है त्रिकोणमिति के बारे में सब कुछ। जैसे में देखिए, अब ए पर से हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो कर्ण वाला रखेंगे, कर्ण रखेंगे, ई स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होता है, रूट में चल जाएगा, स्क्वायर के बदला रूट, इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिए, कर्ण निकालने का फॉर्मूला हो गया, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण ए से निकला है, ठीक है। अब ए से हमको निकालना होगा लंब, तो लंब वाला रखेंगे। देखिए, यहाँ से लंब निकालना होगा तो लंब स्क्वायर के रखेंगे, और लंब स्क्वायर के रखेंगे तो आधार है प्लस में, इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। और इसमें से देखिए, इसमें से लंब निकालना होगा तो लंब के रखेंगे, लंब स्क्वायर जाएगा उस तरफ तो रूट चढ़ जाएगा, तो रूट में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर, ठीक है। देखिए, लंब हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर में। अब इसमें से देखिए, एम से हमको आधार लेना है तो आधार वाला तो रखेंगे, और लंब को इधर दे देंगे, तो आधार के रखेंगे तो आधार हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर। अब देखिए, आधार के रखे हैं तो लंब है, ये भी प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में, तक बड़ा वाला भुजा में से छोटा घटता है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से स्क्वायर हटाएंगे तो उस तरफ क्या होगा, रूट जाएगा तो आधार आएगा, आधार बराबर ये से फॉर्मूला निकला है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। देखिए, बस ये याद रखिएगा तो टोटल फार्मूला ये ऐसे निकल जाएगा, ये तीनों फार्मूला। जैसे में इसमें से हमको कर्ण लेना था तो कर्ण वाला तो ये इतनी है, कर्ण लेंगे तो कर्ण के रखेंगे, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इस तरफ रूट जाता है, तो पता ही होगा स्क्वायर में। इधर में लंब, हमको लंब वाला रखना है तो प्लस में है, इस तरफ बोलेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस में आएगा इधर, तो एक स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर है तो लंब रखेंगे, तो लंब स्क्वायर के बदला रूट में जाएगा। अब इधर में आधार स्क्वायर है तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा, तो आधार रखेंगे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी कि तीनों फार्मूला। अब तीनों फार्मूला में से इसमें समझिए। अब इधर ये वाला हो गया। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन है ऐसी कर्ण है तो इसमें से आधार, और इसमें क्वेश्चन दिया बनाने के लिए किसी, तो भाई हम क्वेश्चन के साथ समझाते हैं। जो तीनों क्वेश्चन दिया, जैसे में मान लीजिए क्वेश्चन अभी बताए पीछे, जो लंब आधार और कर्ण तीनों कैसे निकाला जाता है, जब तीनों के भुजा दे ले रहे हैं तो कैसे निकाले। जैसे में क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज का भुजा ए बी, यानी कि ए बी क्या होगा, तो ए बी क्या होगा, ए बी यानी कि लंब के मान दे ले 6, ठीक है। फिर बी सी, तो बी सी भुजा क्या होगा, बी सी भुजा क्या होगा, आधार हुआ, यानी कि आधार के मान दिया हुआ है आधार के 8। तो ऐसे पूछा है, ऐसे मतलब हमारा क्या कर्ण निकालना है, तो कर्ण, तो अब ये फॉर्मूला लिखाए हैं, कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर
लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लम स्क्वायर आधार स्क्वायर, अब लम के मान अभी दे गया है, जैसे लम ये भी बोले, ये भी क्या होगा लम, तो लम का मान कितना दिया है 6, तो कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 6 स्क्वायर, यानी कि 6 के स्क्वायर आधार BC, यानी कि BC भुजा दिया हुआ आधार, तो आधार कितना 8 प्लस 8 के स्क्वायर, तो ये निकाल देंगे तो हमको AC भुजा निकाल, यानी कि AC यानी कि कर्ण निकाल जाए, कर्ण के ही AC बोलते हैं, याद रखिएगा। यानी कि ये वाला भुजा AC भुजा क्या है कर्ण हुआ, तो कर्ण के ही AC बोलेंगे, यानी कि AC निकल जाएगा रूट अंडर 6 के 6 36 प्लस इधर से आ जाएगा 8 8 64, यानी कि AC भुजा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 100, यानी कि रूट से हटाएंगे तो AC बराबर कितना होगा 10, यानी कि हमको क्या AC का मान कितना निकला, यानी कि कर्ण निकला 10, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा AC, यानी कि AC दिया हुआ है, तो AC दिया हुआ है तो यानी कि कर्ण का मान दिया हुआ है, तो कर्ण का मान दिया हुआ है, इधर है BC, तो BC आधार दिया हुआ है, तो ये लंब पूछ रहा है, यानी कि कर्ण दिया है आधार, कर्ण और आधार दिया है तो लंब पूछ रहा है, यानी कि कर्ण, तो लंब निकालने का फॉर्मूला हम लिखाए हैं, लंब बराबर बड़का में से, यानी कि बड़ा कौन है, तो बड़ा भुजा कर्ण हुआ, कर्ण में से छोटका को माइनस कर दीजिए, तो लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर रूट अंडर में जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर रूट अंडर में, यानी कि लंब के मान इधर निकाल लेंगे। याद रखिए लंब को ही क्या ए बी बोलेंगे, ए बी ए अभी ए बी वाली भुजा क्या लंब हुआ, तो ए बी, यानी कि ए बी निकालने के लिए बोला है, तो ए बी लंब को ही बोलते हैं, तो यहाँ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। लंब को ही बोलेंगे क्या ए बी, अभी भी बता दिए जो लंब को ए बी बोलेंगे, तो ए बी भुजा लिख देंगे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण के मान कितना दिया है, यानी कि कर्ण होगा AC, कर्ण की भुजा क्या है AC, तो AC के माने में कितना दिया है, तो देखिए AC के मान कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे क्या 5 के स्क्वायर, फिर यहाँ प्लस होगा तो प्लस, ना तो ये माइनस है तो माइनस होगा, प्लस नहीं कर दीजिए, ठीक है, काहे कि इसमें माइनस होता है, यानी कि लंब निकालने में माइनस हो जाता है, प्लस केवल कर्ण निकालने वाला में प्लस, बाद बाकी दोनों निकालने में माइनस का प्रयोग होगा, ठीक है। तो 5 के स्क्वायर अब BC भुजा दिले है 4, तो 4 के स्क्वायर, यानी कि इसी में निकल जाते हैं, तो 5 के स्क्वायर 25, इधर माइनस हो जाएगा, 4 के स्क्वायर 16 में से 25 किया कितना होगा 9 के वर्गमूल तोड़ेंगे तो 3, यानी कि ए बी भुजा कितना आएगा, ये वाला भुजा ए बी 3 आएगा, तो एक ए बी भुजा जो हुआ भुजा कितना आया, तो 3 आया, ठीक है। वैसे ही नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ क्या आधार निकालने, यानी कि बेस निकालने के लिए, जैसे में यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजा ए बी मतलब ए बी क्या लंब दिया, तो लंब दे दिया IC, यानी कि कर्ण दे दिया, तो पूछा है क्या आधार यानी कि BC निकालने के लिए पूछा है, तो भुजा BC निकालने के लिए, BC निकालने यानी कि आधार निकालने का फॉर्मूला था, आधार को एक तरफ रखेंगे तो लंब को एक तरफ भेज देंगे, यह चीज नहीं, लंब को रखे हैं तो आधार को भेज दिए, अभी आधार को बुलाएंगे तो लंब को भेज देंगे, तो यहाँ आधार होगा, आधार बराबर रूट अंडर सब में रहता है, ठीक है, रूट अंडर बड़ी भुजा में से ही घटेगा कर्ण रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ठीक है। अभी पीछे फार्मूला लिखा दिया है, फार्मूला कैसे याद होगा वो भी बता दिए पीछे से, तुम देखिएगा, तो बस एगो याद रखिएगा फार्मूला, ये वाला क्या लिखे रहते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बस यह फार्मूला पर था टोटल इतनी है, यहाँ पर से निकाले लंब निकाले तो लंब वाला के लंब रखे आधार को तरफ भेज दिए, अगर आधार निकालना है तो लंब को तरफ भेज दिए, तो वैसे ही होगा, ठीक है। इसमें से स्क्वायर है तो स्क्वायर हटा देंगे तो रूट में चल जाएंगे, ठीक है। तो आधार बराबर था, आधार के माने अब ये में देखिए आधार को ही भुजा को क्या BC बोलेंगे, आधार को भुजा को, तो हमको BC का मान पूछा है तो आधार को ही बोलेंगे BC, तो BC का मान क्या होगा रूट अंडर में जाएगा। अब BC में देखिए AB का मान दिया हुआ है, यानी कि AB है AC, तो AC का मान इधर से आएगा, AC कितना कर्ण, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण की भुजा हो जाएगा AC, यानी कि AC के मान इधर दिया है AC के 10, तो पहले बड़ा वाला लिखिएगा, ठीक है, 10 के स्क्वायर होगा माइनस, अब लंब है तो लंब है AB, लंब हुआ AB, तो AB के मान दिले है 6, तो 6 के स्क्वायर होगा, तो 10 के स्क्वायर 6 के स्क्वायर, तो दोनों को माइनस कीजिए, 10 के स्क्वायर हो जाएगा 100 माइनस 6 के स्क्वायर हो जाएगा 36, तो दोनों घट जाएगा, तो 36 क्या 64, यानी कि ये भुजा निकल जाएगा 8, बेस्ट सही है 8, 10 में 36 गया तो 64 सही 8, यानी कि हमको BC भुजा क्या निकलेगा 8, जब एगो भुजा 6 है एगो 10 है तो 8। एक चीज़ याद रखिएगा, कर्ण जो होगा कर्ण हमेशा बड़ा भुजा आएगा, कर्ण वाला ये में देखिए कर्ण AC, यानी कि AC का मान कितना है, AC का मान 10 है, सबसे बड़ा भुजा है ना कर्ण, एवं में इसमें देखिएगा कर्ण, इसमें भी कर्ण सबसे बड़ा होगा, देखिए
कर्ण का मान कितना है 5, सबसे बड़ा है कर्ण, कर्ण का मान 5, इधर है 3, तो इधर खोजना। इसमें भी देखिए कर्ण का मान सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, कर्ण का मान 10, देखिए याद रखिए। तो इसलिए पीछे वाला कंडीशन में हम लिखाए होंगे, यहाँ पर मिटा दिए। जे एच मतलब हाइपोथेनस, यानी कि कर्ण बड़ी भुजा होता है, कर्ण बराबर ये बड़ी भुजा, लंब आधार ये दोनों छोटी होता है, लंब या आधार ये क्या होता है, ये छोटी होता है, याद रखिए। कभी भी कोई चीज़ में अगर कर्ण निकलना होगा तो कन्फर्म होगा, अगर ये दोनों आया है तो एक से दोनों से बड़ा होगा, कर्ण नहीं निकलेगा। तो ठीक है, तो उम्मीद करते होंगे समझ गए होंगे आप, लंब कैसे निकाला जाता है, आधार कैसे निकाला जाता है, कर्ण कैसे निकाला जाता है। इसे एक दो क्वेश्चन आ सकता है, पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में भी, सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो याद रखिएगा। ये पहला क्लास था। फिर कल बताएंगे जिसमें से फार्मूला, यानी कि पाइथागोरस के मतलब प्रमेय के अनुपात के बारे में, जो इसका अनुपात से डिवाइड किया जाए, इसे सब में डिवाइड करेंगे तो कैसे कैसे फार्मूला निकाला जाता है पूरी तरह डिटेल से बताएंगे। ये पहला क्लास था इसलिए आराम से एकदम थोड़ा सा नहीं बताएं, और कल से बताएंगे तो कल से पूरा फार्मूला के एकदम प्रूफ करके बताएंगे, जो एकदम जो रटना नहीं पड़ेगा। न तो रटने वाला तो क्या है, रट तो हमेशा रट का तो सीखे किया है, रट का तो हम भी सीखे हैं, लेकिन हम अभी आए तो अभी एकदम अच्छा से सिखाएंगे जो कैसे क्या होता है त्रिकोणमिति। उम्मीद करते होंगे कोई जैसे नहीं पढ़ाया होगा अभी तक, शायद अगर कोचिंग में पढ़ते होंगे तो इस तरीका से नहीं पढ़ाया होगा। जो त्रिकोणमिति के 3 भागों में बांटा जाता है, जितना नहीं तो सीधे बोला जाता है, जो होगा सीधा रट लो, जो लंब होता है आधार होता है और कर्ण होता है, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण हो, नीचे वाला भुजा आधार हो, ऊपर वाला भुजा लंब हो, यानी कि कोण पर बदलते रहे। तो ऐसे याद रखिएगा, जो हम पूरी तरह डिटेल से बताएंगे। तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना से जितना होगा दोस्तों को शेयर कीजिए। 1000 सब्सक्राइबर पूरे आएंगे तो हम आप लोगों को एकदम लाइव पढ़ाएंगे, लाइव में आएंगे, सब कुछ डिटेल से बताएंगे जो क्या होता है क्या कैसे, डिटेल से लाइव में रहेंगे। तो कोई चीज़ के कमेंट भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम भी होगा तो उसका सलूशन उन्हीं हम बताएंगे, जो क्या चीज़ में क्या दिक्कत है। उम्मीद करते होंगे आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कीजिएगा, और अच्छा से अच्छा पूरा सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी मोटिवेट होंगे। अभी न तो बहुत गर्मी भी है, फिर भी पढ़ाए है, कोशिश किया है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए, और 1000 सब्सक्राइबर पूरा दीजिए प्लीज़, कैसे का। तो हम आप लोगों को लाइव एकदम लाइव में आकर पूरा तरह से बताएंगे, सीधा लाइव में पढ़ाएंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।